नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के भाजपा के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है और अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में सारी कमान अपने हाथ में लेना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक कदम ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में हलचल मचा दी है। अचानक से दिल्ली पहुंच जाना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये सब भी बताएंगे आपको आगे। लेकिन अचानक से दिल्ली पहुंचे, उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर जेपी नड्डा से भी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अब इन मुलाकातों के दौरान क्या बातचीत हुई है, ये सब भी आगे बताएंगे आपको, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सियासी गलियारों में एक कहावत बेहद प्रसिद्ध है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, फिर चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी तक, सभी का संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। और फिर बात आती है अगर प्रधानमंत्री बनने की, तो गुजरात में काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी को भी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करना पड़ा। एक बार फिर भाजपा के अंदरखाने सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है, जिससे अटकलों का दौर चल पड़ा है। लेकिन क्या ये सियासी घमासान 2022 को टारगेट करके हो रहा है या फिर 2024 की केंद्रीय राजनीति का प्लान तैयार कर रहे हैं? राजनीति में राजनेता दूर की सोच कर निर्णय लेते हैं, शहमात का खेल भी चलता रहता है और अचानक से कोई विजय की भूमिका में सामने आ जाता है। सियासी चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। जीत किसे मिले, इस पर काम चल रहा है। दिल्ली के सियासी गलियारों में उत्तर प्रदेश की सियासत की चर्चा सिर चढ़कर बोल रही है और सवाल यह उठ रहा है कि क्या यूपी की सियासत में फिर से एक नया मोड़ आने वाला है और क्या वजह है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बांसल के साथ बैठक में ऐसा क्या हुआ कि सीएम योगी ने दिल्ली की राह पकड़ ली। सीएम योगी आदित्यनाथ की बुधवार देर रात लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद योगी अचानक से दिल्ली दौरे पर पहुंच गए। अब अचानक दिल्ली पहुंचे योगी से करीब 1.5 घंटे अमित शाह के साथ मीटिंग हुई और इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 4 बजे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर भी पहुंच गए थे और यहां उनकी करीब 1.5 घंटे तक अमित शाह के साथ मीटिंग चली और अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी का हार्दिक स्वागत भी किया। बता दें आपको कि इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पहुंच गए। संभावना इस बात की है कि प्रदेश में हाल के दिनों में हुई चर्चाओं को लेकर सीएम योगी से बातचीत होनी थी। योगी के दिल्ली दौरे को पंचायत चुनाव और आगे की चुनावी रणनीति पर चर्चा करने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एक वजह यह भी हो सकती है कि योगी यह समझना चाह रहे हों कि आखिरकार जितिन प्रसाद को शामिल करके पार्टी क्या रणनीति अपनाना चाहती है। सबसे अहम बात यह है कि हाल ही के दिनों में बीएल संतोष यूपी के बारे में केंद्र को रिपोर्ट सौंपी गई थी। उसके बारे में भी इस बातचीत का एक अचानक यात्रा करने का एजेंडा भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये एजेंडा का जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना महामारी के सेकेंड वेव में कैसे हालात रहे, सरकार ने कैसे कम समय में हालात पर काबू पाया, इस पर बातचीत हो सकती है। या तीसरी वेव के लिए यूपी में कैसी तैयारी चल रही है, कैसे हेल्थ सेक्टर काम कर रहा है, इस पर भी वार्तालाप कर सकते हैं। बच्चों को लेकर सरकार ने अस्पतालों में क्या व्यवस्था की है, पोस्ट कोविड के लिए सरकार की रणनीति और तैयारियों की रिपोर्ट पेश करेंगे सीएम योगी। इस मुद्दे पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी जानकारी देंगे या फिर यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले राज्य को कोरोना फ्री करने की बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा संभव बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठकों में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई होगी और अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जैसे ही सीएम योगी दिल्ली से वापस लौटेंगे, सीधे कैबिनेट विस्तार को अंजाम देंगे। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के करीबी अरविंद शर्मा और कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है।
तो ये थी उत्तर प्रदेश की सत्ता के बारे में अब तक की बड़ी खबर। ऐसी ही और खबरों के लिए आप बने रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया के साथ।